Hello बच्चों, let's read this question. The correct IUPAC name of compound is. So ये हमारे पास compound given है for which we have to choose the correct IUPAC name from the given option A, B, C and D. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज द IUPAC nomenclature. नाउ लेट अस सी IUPAC nomenclature क्या होता है. सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है. IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. Now let us discuss more about this. जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है फॉर दैट हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट इज वर्ड रूट, देन वी हैव सफिक्स एंड प्रीफिक्स. जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स एंड जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे दैट विल बी द सफिक्स. नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वर्ड रूट. वर्ड रूट जो होता है फॉर दैट अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है देन फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. इफ वी हैव 2 कार्बन देन द वर्ड रूट इज इथ. 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हमारे पास प्रॉप. 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन एंड 6 कार्बन के लिए इट इज हेक्स. 7 कार्बन के लिए इट इज हेप. 7 कार्बन के लिए इट इज हेप. 8 कार्बन के लिए इट इज ऑक एंड इसी तरह से 9 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा. सो नाउ लेट अस सी more about this. Let us consider the example. Let us say हमारे पास ये एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3. Now in this we can see जो हमारे पास longest कार्बन चेन होगी. Let us say हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है. For this कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की वी कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है 1 2 3 एंड 4. एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है दैट कैन बी दिस 1 2 3 एंड 4 बट दैट विल बी सेम ओनली बिकॉज CH3 एंड CH3 हमारे पास सेम है. तो हम चाहे अबव वाली कंसीडर करें चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें दैट विल बी द सेम. So we are considering this one. So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास suffix आएगा for this that will be ane because this is saturated. ये एक alkane है and जो अगर हमारे पास alkane होता है for that we use ane. अगर हमारे पास अल्कीन होता है विच मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट वी यूज इन. एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है फॉर दैट वी यूज आइन. ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं. सो हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है अल्केन है सो ब्यूटेन. नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. So here is the substituent and
हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले। सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है। अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3, बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2, तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्स्टिट्यूएंट। देन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, देन नंबरिंग करने के बाद we will give the name to the substituent. Identify substituent and then we have to name. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वी कैन सी हमारा एक ही कार्बन है एंड फॉर दिस काइंड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ये एक अल्काइल ग्रुप है। सो मिथ फॉर 1 कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL यूज होगा, सो इट इज मिथाइल। एंड कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे। सो दिस इज एट सेकंड पोजीशन मिथाइल। एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा डैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे। सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ दिस वाज द सिंपल वन। अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH। एक भी नहीं, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में। फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे। सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा, सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड ओनली। नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। 5 कार्बन है, फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन, सो पेंटेन हो गया हमारे पास। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2। अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा। फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC। नाउ लेट अस सी द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द IUPAC। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, then sulfonic acid SO3H, after that ester, then acid halide, एसिड हैलाइड के बाद आता है हमारे पास अमाइड एंड देन हमारे पास आता है नाइट्राइल CN, देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद इट इज कीटोन, देन अल्कोहल एंड अल्कोहल के बाद वी हैव थायोल, थायोल इज SH, group NH2, after this double bond alkene, triple bond alkyne, then we have ether, then after this halogen group and then nitro। so ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर, तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स। सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड, ओइक एसिड। so here it is on the first position, so it will be pentane 1 oic acid। जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो
हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 1 ओइक एसिड, और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड. नाउ लेट अस नेम दी कीटोन ग्रुप. जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते, दैट वाज ऑन, बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन, एंड दैट इज द कीटो. हम कौन से पोजीशन पर है, वी कैन सी 3, सो इट विल बी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड. Let us write the given compound. जो हमें कंपाउंड गिवन है दैट इज द COCl. सो हमें बोन लाइन की फॉर्म में कंपाउंड गिवन है, एंड जो यहाँ पर ये जो नॉचेस हैं दीज रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम, एंड ये कार्बन है जिसके साथ एक Cl ग्रुप लगा हुआ है. सो इन दिस वी कैन सी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5. 5 कार्बन एटम है, एंड हमें उस साइड से नंबरिंग करनी होगी सो दैट जो नंबरिंग हो टू द फंक्शनल ग्रुप दे विल गेट द लोएस्ट नंबर. अगर हम राइट हैंड साइड से करते हैं सो वी कैन सी जो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, वन इज द COCl, दिस इज द कार्बोनिल क्लोराइड, और जो हमारे पास दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास है कीटोन. एंड नाउ लेट अस सी जो हमें प्रायोरिटी मिलती है फ्रॉम राइट हैंड साइड, अगर हमने नंबरिंग की है एज वी हैव रिटन, देन 1 and 4 position पर we will get this. And if we do from the left hand side, let us say first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth carbon, then जो हमारे पास numbering आएगी that will be 2 and 5 for the carbonyl chloride. So from here we can see 1 and 4 जो है हमारे पास that will be more appropriate. So जो numbering होगी that will be from the right hand side. So let us remove these numbers. Now जो हमने कार्बोनिल क्लोराइड लिखा है इसे जनरली बोला जाता है एसिड क्लोराइड. So now in this we have done the numbering. Now let us write the word root. जो हमारे पास word root होगा 5 कार्बन्स के लिए it is pen, and we can see कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है so it is alkane, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, so this is the pentane carbon chain. And now we have two functional group, one is carbonyl chloride and other is ketone. So सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे. प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वी कैन सी जो हमारे पास एसिड हैलाइड है, यहाँ पे वी हैव सीन COX, X हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्लोरीन, सो दैट is having more priority as compared to the ketone group. And the functional group which will have the more priority, उसके लिए we will use this as the suffix. इसका हम suffix use करेंगे, and ketone के लिए we will use the prefix. Now let us see acid chloride के लिए suffix क्या होता है, that is the oil chloride. So acid chloride के लिए जो हमारे पास suffix है that is the oil chloride. Now we will write here oil chloride. सो हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा दैट विल बी रिमूव्ड, एंड ये फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है. हियर वी कैन राइट इट एज 1 ऑयल क्लोराइड और डायरेक्टली एज द पेंटेन ऑयल क्लोराइड. सो नाउ द नेमिंग ऑफ द जो हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है वी हैव टू नेम दैट, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन हमें उसके लिए प्रीफिक्स यूज करना है. प्रीफिक्स यूज करते हैं जो हम कीटोन के लिए, दैट इज द कीटो या फिर ऑक्सो. So here we will use the oxo because जो हमारे पास options given है उसमें oxo use किया गया है. So that is present at the 4th position.
सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ऑक्सो 4 ऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड। सो हमारे पास जो फाइनल नेम होगा दैट इज 4 ऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वी कैन सी जो हमारे पास ऑप्शन सी है that is the correct match for the same. So the answer of this question will be option C, 4-oxo pentanoyl chloride. Let us mark the option C as the correct answer of this question. और जो option A, B and D है, these are the incorrect one. Hope you understood it well. Best of luck.